आत्मा क्या है? अदृश्य है ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा को देखा जा सकता है। बिल्कुल नहीं देखा जा सकता, है ना। आत्मा को देखने का मतलब क्या है? आत्मा के अनुसार जीवन बिताना। जैसे हम लोग कल चर्चा किया था कि जड़ भरत जी जो थे, तो जड़ भरत जी ने जो वो जानते थे कि आत्मा को देखकर वो कर्म कर देते हैं ना, इसलिए वो जड़ भरत जी जो थे वो कोई भौतिक काम में लिप्त नहीं हुए। बचपन से ही कोई भौतिक काम किया ही नहीं उन्होंने, कोई भी भौतिक काम किसी भी प्रकार का। इवन कुछ, क्योंकि जानबूझ के जड़ भरत जी ने क्या किया? एक्टिंग किया कि मैं गूंगा हूं और बहरा हूं। भाई लोग हमसे काम कब करवाएंगे? कब करवाएंगे लोग हमसे काम? जब हम लोग सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, तभी तो किसी काम के हैं। अब जो सुन नहीं सकता वो किसी काम करेगा क्या? नहीं, है ना। तो ये जड़ भरत जी जो थे वो बचपन से ही उन्होंने एक्टिंग किया कि मैं गूंगा और बहरा हूं, बल्कि वो गूंगा बहरे थे नहीं, है ना। तो ये तो जो आत्मा की स्थिति को देख रहे थे, है ना, आत्मा को जानते थे। ऐसा क्यों करते थे प्रभु जी? उनको कोई मान प्रतिष्ठा की इच्छा नहीं थी क्या? हाँ, नहीं चाहिए था उनको? क्यों क्यों नहीं चाहिए था? हाँ, पिछला जन्म क्या था? पिछला जन्म फिर भी मान प्रतिष्ठा की इच्छा तो होती है। पिछले जन्म में भी तो कुछ थे। हाँ, आत्मा के स्तर से क्या होता है? इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। आत्मा के स्तर से कोई फायदा थोड़ी ना है। आत्मा की, आप सोचो कि एक ऐसा व्यक्ति है जो बोलने में और सुनने में पूर्ण समर्थ है ना, कंप्लीटली अच्छा हट्टा कट्टा व्यक्ति है। हाँ, फिर भी वो अपने इन गुणों को प्रदर्शित नहीं कर रहा है समाज के सामने। हमारा क्यों हो रहा है? मैं तो हमारे लिए पूछ रहा हूँ, और क्या। रियलाइजेशन नहीं है। इतना स्किल्ड व्यक्ति, मान लो आपको गाड़ी चलानी आती है और आप बोले कि नहीं आती मुझे, तो इसके दो कारण हैं। एक तो आप उसमें आपको अपना फायदा नजर नहीं आ रहा है, इसलिए आप बोल रहे हो मैं गाड़ी क्यों चलाऊं, या आप बहुत आलसी हो तो गाड़ी क्यों चलाऊं, या तीसरा हो सकता है कि यार ये ना मुझे भौतिक काम में लगा रहा है, इसलिए मैं गाड़ी नहीं चलानी। तो आप एक्टिंग करोगे ताकि आपको कोई, कई बार होता है भक्तों को कार चलानी आती, लेकिन बोलते तो जी मैं कहाँ आती कार चलाना, बोले पता लग गया तो फिर जोक देंगे एक सेवा में। तो भक्तों के बीच में तो अपनी स्किल शो कीजिए आप, लेकिन बाहर वाले के लिए अपनी स्किल शो मत कीजिए, आपको बहुत कुछ आता है। तो यहाँ पर जो बता रहे हैं, आत्मा के जो अर्थ बता रहे हैं कि आत्मा क्या है? अव्यक्त है, इसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, है ना। और आत्मा क्या है? अदृश्य है, आत्मा को देख भी नहीं सकते आप। लेकिन जो सेल्फ रियलाइज है, आत्मा को देख भी सकते हैं, आत्मा के अनुसार काम भी करते हैं, है ना, और भौतिक काम में लिप्त नहीं होते। तो ये है अव्यक्त आत्मा का स्वरूप है। फिर बोल रहे हैं आत्मा अचिंतनीय है। ठीक है, भगवान कह रहे हैं कि भैया आत्मा जो होता है ना वो व्यक्त नहीं होता है, तो आत्मा क्या है? फिर अचिंतनीय है।
अचिंतनीय का मतलब क्या है? आत्मा मतलब साथ में भगवान भी, क्योंकि आत्मा के गुण भगवान जैसे हैं। तो यहाँ भगवान ये भी कह रहे हैं कि परमात्मा यानी भगवान भी जो अदृश्य हैं, है ना, भगवान जो है वो क्या है? अदृश्य हैं, देखे नहीं जा सकते। दूसरा बता रहे हैं आत्मा अचिंतनीय है। अचिंतनीय मतलब, अचिंतनीय मतलब क्या होता है अचिंतनीय? ज्यादातर हम लोग बड़े साइंस के स्टूडेंट है ना, तो क्या ना हमारा भेजा खराब हो गया है क्योंकि बचपन से साइंस मतलब क्या, हर चीज का लॉजिक देती है। उसका प्रॉब्लम क्या है साइंस का? बाकी लोग इतने परेशान नहीं, आर्ट्स के स्टूडेंट को इंजीनियरिंग के और दूसरे स्टूडेंट को बोले भगवान, हाँ ठीक है यार भगवान होते हैं, सही है। अब साइंस के स्टूडेंट का क्या है, दिमाग खराब हो जाता है, उसको क्या हर चीज का लॉजिक की आदत पड़ गई। समझ रहे हो बात? हर चीज में लॉजिक चाहिए उसको। बादल क्यों बनते हैं, उसने लॉजिक पढ़ा है। पानी नीचे क्यों गिरता है, लॉजिक पढ़ा है। सूरज के चमक रहा है, लॉजिक पढ़ा है। संसार का निर्माण कैसे हुआ, लॉजिक पढ़ा है। अब वही लॉजिक जो है ना वो भगवान में लगाना पड़ता है। भगवान में लॉजिक लगाओ। इसलिए भगवान ने जिनके दिमाग खराब है उनके लिए श्लोक बोला है कि तू सब जगह लॉजिक लगा, मेरे मत लगा। समझोगे नहीं? तू सब जगह लॉजिक लगा ले, मुझे मत लगा। ना भक्ति में लॉजिक लगा, ना आत्मा के संबंध में लॉजिक लगा, ना भगवान के संबंध में लॉजिक लगा। क्यों? क्योंकि आत्मा, भगवान और भक्ति का विषय अचिंतनीय है ना। अव्यक्तो अयम अचिंत्ययम, यह अयम मतलब यह चिंतन से समझ में नहीं आए। क्या बात कर रहे हो? भगवान चिंतन समझ नहीं आते हैं क्या? अच्छा, फिर फायदा क्या है? भगवान चिंतन समझ में नहीं आ रहे यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो भगवान कैसे समझ में आते हैं वो भगवान बताएंगे, मैं कैसे समझ में आता हूँ। कैसे समझ में आते हैं भगवान? भगवान खुद बताते हैं भगवद गीता में, भक्त्या माम विजानाति। कैसे समझ में आते हैं भगवान? भक्त्या माम अभिजानाति। कैसे जान सकते हो भगवान को? भक्ति से। और कोई तरीका नहीं। अगर भगवान को समझने के लिए, अगर आपको नहीं समझना तो अलग बात है, तो जी कोई फोर्स थोड़ी कर रहा है आपको, नहीं तेरे को भगवान समझना ही पड़ेगा, नहीं तेरे को नौकरी नहीं मिलेगी। ऐसा गवर्नमेंट को रूल तो लाए नहीं। लेकिन जिसको भगवान को समझना है, जो सच्चे चाह रहे हैं कि नहीं यार वो भगवान का पता लगाना ही पड़ेगा। सब लोग बोलते हैं तो बेस में ही बोल रहे हैं, कई मंदिर वाले बोलते हैं पूजा कर रहे हैं, तो मुझे भगवान को जानना ही है। तो भगवान ही कह रहे हैं कि तू अपना दिमाग लगाना बंद कर दे पहले तो, है ना। और फिर क्या कर, तू जाप कर। क्या कर? हरि नाम का जाप कर तू, उससे थोड़े बहुत भगवान समझ में आएंगे। श्री रूप गोस्वामी जी एक पद बोलते हैं ना, जानते हो क्या पद है? अतः श्री कृष्ण नामादि नाग्रहद ग्राम इंद्रिया सेवोन्मुखो हि जीवादो स्वयं स्फुरदा यतः।
भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारे इंद्रियां बोटी हैं। बोटा समझते हो? जब कोई बेवकूफ होता है उसको बोटा कहते हैं। तो बोटा है, तू रहने दे। तो भगवान कह रहे हैं तुम बोटे हो। अतः और ऐसे बोटे बुद्धि से भगवान जी सूक्ष्म चीज समझ में नहीं आती। अतः रूप गोस्वामी जी साफ बता दी, तुम मत लगा दिमाग। भगवान भी वही बोल रहे हैं, भगवान के भक्त भी बोल रहे हैं। अतः श्री कृष्ण, अतः मतलब कुछ कंक्लूजन दे रहे हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि, श्री कृष्ण का नाम है ना, भगवान का लीला, भगवान का विग्रह, भगवान के भक्त तुलसी महारानी जी, भगवान के धाम, ये क्या है, आपकी इंद्रियों की रेंज के बाहर है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि नाग्रह ग्राम इंद्रियां, हम यही बोल रहे हैं ना, भगवान दिखाओ मेरे को। अरे बोटे, तेरे को कुछ, तेरे को और दिखती है क्या? आंखों की एक छोटी सी रेंज है, वही नहीं दिखती तेरे को। अब बड़ा गर्व है तेरे को, अभी लाइट बंद कर देंगे तो दिखना बंद हो जाएगा तेरे को। और तेरे को भगवान देखना है। हाँ, तो भगवान कह रहे हैं, रूप गोस्वामी जी जो कहते हैं कि आप क्या है, अपनी इंद्रियों से मत समझो भगवान को। सब कुछ बता दिया, श्री कृष्ण नाम आदि मतलब सब कुछ आ गया। भगवान का दाम समझ में नहीं आता, भगवान के भक्त समझ में नहीं आते, भगवान समझ में नहीं आते, तो भगवान कह रहे हैं अपनी इंद्रियों को मत दौड़ा। तो क्या कह रहे हैं फिर भगवान, बताइए फिर क्या कह रहे हैं, बताता हूँ। भगवान रूप गोस्वामी जी बताते हैं नीचे श्लोक में, सेवोन्मुखो ही जीवा दो, अपनी इंद्रियों से सेवा कर तू, दिमाग लगा के। दिमाग अपना जो तेरा एक्चुअली क्या ना, हमारा वो अहंकार है, तो साइड में कर दो उसको, अहंकार को निकालो यहाँ से, उसको साइड में कर दो पहले, तो दूर रहे मेरे को। फिर क्या करो, उस अहंकार से जब आपका हृदय दूर हो गया, फिर उस समय आप अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करो। अगर आप जानना चाहते हो भगवान को, तो यहाँ पर किन की बात हो रही है, जो लोग भगवान को जानना चाह रहे हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पर। अपनी इंद्रियों सेवा करो, क्या होगा उससे, सेवोन्मुखो ही जीवा आदो, जीवा आदो मतलब जीवा के द्वारा भगवान की सेवा करनी है, नाम जप करना है, भगवान के बारे में बोलना है, भगवान के बारे में सुनना है, आंखों से भगवान को देखना का रूप देखना है ना, हाथ पैरों से भगवान की सेवा करनी है। अपनी इंद्रियों से जब तुम सेवा करने लगोगे तो क्या होगा, स्वयं स्फुरत यतः, वो स्वयं आपको अपने आप को प्रकट कर देंगे। भगवान जो हैं स्वयं को प्रकट कर देंगे प्रभु जी हम हमारे सामने, अगर हम उनकी सेवा करेंगे तो। लेकिन बात ये कि सेवा भावना आने तक के लिए भी आपको प्रयास करना पड़ेगा कि सेवा की भावना आएगी तब। जैसे कि भक्ति की परिभाषा समझाते हैं रूप गोस्वामी जी, भक्ति की परिभाषा में बताते हैं, क्या है भक्ति की परिभाषा, स्वरूपादि विनिर्मुक्तम तत्परे तो निर्मलम ऋषिकेशा ऋषिकेना सेवनम भक्तिरुच्यते, कि जब हम उपाधियों से मुक्त हो जाएंगे, है ना। उपाधियाँ क्या है, बहुत सारी उपाधियाँ हैं, मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं चपड़ासी को भयंकर होता है, मैं चपड़ासी हूँ, मैं चींटी हूँ, मैं कुत्ता हूँ, मैं बिल्ली हूँ, मैं भैंसा हूँ, मैं गधा हूँ, सबको अहंकार होता है अपना। ये इसको क्या कहते हैं, शारीरिक उपाधियाँ। या मैं पुरुष हूँ, या मैं स्त्री हूँ, मैं मम्मी हूँ, मैं पापा हूँ, मैं बिल्ली हूँ, हाँ मैं भूत हूँ, ये क्या है, बस ये नहीं बोलते हम भूत है तो सही सारे, है ना। तो जब तक ये उपाधियाँ है ना प्रभु जी, भगवान आपको प्रकट करेंगे नहीं अपने आप। और क्यों नहीं करेंगे प्रकट, क्योंकि जब तू उपाधियों से मुक्त होएगा, समझ रहे हो ना, जब तक ये समझ में नहीं आएगा आपको कि आपका इनसे संबंध है, वो चीज़ से नहीं है। जब संबंध समझ में आएगा तब तू सेवा करेगा।
और जब तू सेवा करेगा तब वो अपने आप को प्रकट करेंगे। समझ आया कि जब हम लोग उपाधियों से मुक्त होंगे तो सेवा करेंगे। क्यों करेंगे सेवा? संबंध हो गया ना, ये हमारे पापा हैं तो पापा मम्मी है तो सेवा करूंगा मैं। जब हम उनको इस भाव से प्रेम से सेवा करने लगेंगे तब तो भगवान मजबूर होकर आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। बोले बेटा मैं तो इधर ही था। मजबूर हो जाएंगे भगवान अपने आप को प्रकट करने के लिए। तो यहाँ बोल रहे हैं अचिंत्य, है ना, कि भगवान को चिंतन से समझ नहीं सकते और ना ही भगवान को किसे समझ सकते हो आप? आत्मा को। ना तो चिंतन से खुद को समझ सकते हो, ना ही चिंतन से भगवान को समझ सकते हो। अगर आप सच में देखो प्रभु जी हम लोग कैसे ना कैसे भक्ति के प्रोसेस में तो हैं ही, ये तो मान लो। अगर आपके पास दूसरा ऑप्शन है तो अलग बात है। और आपको अगर इस प्रोसेस में थोड़ा भी भरोसा है, ज्यादा नहीं, थोड़ा भी, तो इस प्रोसेस को करते रहो। तो जो भक्ति का प्रोसेस है ना, क्या है भक्ति का प्रोसेस? प्रभुपाद जी ने क्या प्रोसेस दिया है? जाप करना, मंगल आरती करना, ABCD 4 प्रोसेस प्रभुपाद जी ने दिए हैं। ए मतलब क्या है? एसोसिएशन, संगति। B4 क्या है? बुक रीडिंग। C मतलब क्या है? चैंटिंग। और D मतलब डाइट, मतलब प्रसाद। बोले एक तो हो जाएगा, बोले D वाला डाइट वाला कर लेते हैं, 3 छोड़ देते हैं। तो ये कुछ ऐसा है आप कर नहीं पाओगे। तो मैं आपको उदाहरण दूं, आपने कोई रोटी खाई है? फिर रोटी खाई है, कितने दिन खा सकते हो? नहीं कुछ नहीं, सब्जी वब्जी कुछ नहीं, रोटी खाओ। हाँ भूख लगी होती है कुछ भी खा सकते हैं, मजबूरी है आपकी ना, बस फिर नहीं खा सकते आप। चलो छोड़ो, फिर सब्जी रोटी नहीं मिलेगी। हाँ तो ये 4 में से एक ही काम क्यों कर रहे हो? सब चीज करोगे तब तो टेस्ट आएगा ना। एसोसिएशन भी करना पड़ेगा, बुक रीडिंग भी करनी पड़ेगी, चैंटिंग भी करनी पड़ेगी, डीप डाइट प्रसाद भी लेना पड़ेगा। चारों चीजें करोगे तब अच्छा लगेगा और कंटिन्यू कर पाओगे। आपको करना ही पड़ेगा, समझ रहे हो? ऐसा नहीं वो 3 दिन चैंटिंग नहीं करके देखता हूँ। चैंटिंग करते हुए बहुत टाइम हो गया प्रभु जी, इसलिए 20 दिनों से चैंटिंग कर रहा हूँ, तो 2-3 दिन छोड़ के देख लेता हूँ। फिर ऐसे नहीं होगा प्रभु जी। या प्रभु जी बुक रीडिंग डेली कर रहा हूँ, आज करने की जरूरत क्या है? नहीं होगा। प्रसाद डीप और डाइट, प्रभु जी आज क्या करता हूँ ना, आज क्या है बहुत दिनों से दाल आ रही है, तो आज क्या है ना थोड़ा छोले भटूरे दाव लेता हूँ थोड़े से बाहर जाके। इसको कहते हैं आत्महत्या। क्या कहते हैं इसको? वो शरीर को छोड़ना आत्महत्या नहीं होती, आत्मा की हत्या करनी है। आत्मा पे अत्याचार है ये, आप खुद ही कर रहे हो। अरे इतने जन्म से कर रहे हो, कभी तो सुधरो। कभी तो गंभीर बनो। मैं कभी ना हमारे भक्त लोग बड़ा बहाने मारते हैं कि प्रभु जी कि आरती कितने बजे होता है? मुझे 7 बजे होता है।
अच्छा प्रभु जी, देखता हूँ, मुझे आता हूँ, है ना। और कल 7 बजे मिड टर्म रख दिया तब ऑनलाइन मिड टर्म में 7:30 बजे मिस कर सकते हो? कर नहीं सकता, चाह के नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि उसके प्रति गंभीर हो। आपको ये भी पता है ये नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपको अभी तक इस बात का रिलेशन नहीं हुआ है कि भक्ति नहीं करूँगा तो क्या हो जाएगा। है ना, इस चीज़ का रियलाइजेशन हमको नहीं हुआ है कि भक्ति नहीं करूँगा तो मेरे को क्या नुकसान है। तो आत्मा की हत्या मत कीजिए आप लोग। बहुत दुख पाओगे प्रभु। आप बच्चे हो अभी, आप लोगों ने दुनिया नहीं देखी है ना, दुनिया आप लोगों ने देखी नहीं है। और ये मत सोचो कि ये जो टाइम पीरियड है ना आपका, यंग युवावस्था, इसमें अगर आपने अपने आप को भक्ति में नहीं खपाया ना तो फिर कर नहीं पाओगे प्रभु जी। आपको जबरदस्ती करना होगा अपने साथ। आप पढ़ाई के लिए जबरदस्ती करते हो ना अपने आप, भक्ति के लिए क्यों नहीं करते? हम बहुत जबरदस्ती करते हैं अपने आप से, भक्ति के लिए क्यों नहीं करते आप? और भक्ति तो टेस्ट वाली चीज़ है यार, कभी जबरदस्ती करके देखो, गंभीरता से जाप करो 1-2 माला आप। हमारा प्रॉब्लम क्या है ना प्रभु जी, आपको शायद विश्वास नहीं होता कि हम लोग जो जाप करते हैं ना भक्ति, एक दिन भी अगर आपने अध्यानपूर्वक जाप किया ना, उसका भुगतान आपको अगले दिन करना पड़ेगा। आपका अगले दिन मन नहीं लगेगा। एक दिन भी, एक दिन क्या, एक दिन में 1 माला भी आपने ध्यानपूर्वक नहीं करी, उसका भुगतान आपको अगले दिन के लिए करना पड़ेगा। अगले दिन आपको मन नहीं लगेगा। भक्ति कोई भी प्रोसेस में आपने अगर ढिलाई, सोचे चलो आरती तो रहने देते हैं, आज डेली कर रहा हूँ यार, एक दिन नहीं करूँगा तो क्या नुकसान है? बहुत भारी नुकसान है प्रभु जी। बहुत भारी नुकसान है। फिर बता रहे हैं लास्ट में, आत्मा अविकारी है, अचिंत्ययम अव्यक्तोयम अविकारेयम उच्यते, तस्मात् एवं विदित्वेनम नानुशोचन्ति अर्हति। अविकार मतलब है वो परिवर्तनशील है आत्मा। इसका क्या मतलब है? आत्मा क्या है? अपरिवर्तनशील है। इसका क्या मतलब होना चाहिए लोग? क्या साइज या कुछ और चीज? हाँ, आत्मा का गुण चेंज नहीं होता कभी। भगवान ही कह रहे हैं। क्या है आत्मा गुण? सेवा। हम जब मुक्त हो जाएंगे तब भी सेवा कर रहे हैं, करेंगे, मुक्त नहीं होंगे तब भी सेवा कर रहे हैं। अभी क्या कर रहे हैं हम सेवा? अभी हम लोग कर रहे हैं अपनी इंद्रियों की सेवा। हमारी जो भी इंद्रियां हैं ना, उनको संतुष्ट करने का पूरा प्रयास है। या मैं कहूँ कि हम कर रहे हैं अपने समय शरीर की सेवा। शरीर में क्या चीज़ें हैं? इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, आँख कान नाक सब, ये इंस्ट्रूमेंट है।
तो इस शरीर को सुखी करने के प्रयास में लगे हैं, लेकिन ऐसा करके आप सुखी नहीं हो पाओगे। क्यों? क्योंकि आत्मा का ये, आप सेवा तो कर रहे हो, लेकिन आत्मा सिर्फ दास नहीं है, आत्मा कृष्ण दास है। आत्मा सिर्फ दास नहीं है। तो कितना बुरा लग रहा है ना। दास बन रहा है। बताया नहीं मुझे, आपने दास बनना पड़ेगा। मैं कभी नहीं आता भक्ति में। मैं तो सोचा था आनंद मनाऊंगा भक्ति में, प्रसाद मिलता है बढ़िया, नाच कूद होता है यहाँ पे आरती में। आप तो बोले दास बनना पड़ेगा वो। ये क्या आरती पहले बताया नहीं आपने? अरे हम दास तो है ही, लेकिन हम वैसे दास नहीं। हम जैसे अगर आपको आपके मम्मी पापा हैं, आप अपने मम्मी पापा की बात मानते हो, तो इसको ये दास भावना है, प्रेम भावना है। तो प्रेम में जब सेवा करते हैं उसे दास, है ना, ये दासता नहीं है ना। तो हमारा अंदर क्या भावना है कि आत्मा का गुण है कि वो भगवान का ही शाश्वत अंश है, भले वो उसको भूल गया। जैसे उदाहरण दूं प्रभु जी आपको मैं, हम लोग भी भूल गए प्रभु जी, है ना। हम लोग भूल गए अपना भगवान संबंध। जैसे जय और विजय थे प्रभु जी, ये जय और विजय पहले जन्म में बने रावण और नहीं, पहले जन्म में बने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। ये जय और विजय भगवान के वैकुंठ में भगवान के द्वारपाल थे और आनंदित थे। ऐसा नहीं था कि उनको बहुत अरे द्वारपाल बना दिया, ऐसा भावना नहीं होता भगवान के धाम में। मैं द्वारपाल हूं, खुशी होती है। सच्चा इनकार भगवान की सेवा के प्रति। मैं हूं भगवान का दास, है ना। तो उनको कोई श्राप मिला 4 कुमारों का, और वो पृथ्वी लोक पे आ गए प्रभु जी। और जय और विजय जो है अगले जन्म में बने, पहले जन्म में बने हिरण्यकश्यपु और हिरण्याक्ष। भगवान को भूल रहे थे कि मैं भगवान का दास हूं। भूल रहे हैं ना, याद तो नहीं है। दूसरे जन्म में ये बने रावण और कुंभकर्ण, तब भी याद नहीं रहा कि मैं भगवान का दास हूं। तीसरे जन्म में बने दंतवक्र और शिशुपाल कृष्ण लीला में, तब भी याद नहीं रहा कि भगवान के दास है। लेकिन जैसे 3 जन्म पूरे हुए, भगवान के धाम गए, तो याद आ गया कि मैं भगवान का दास। मैं भगवान का सेवक हूं, मुझे भगवान की सेवा करनी है ना। तो भले ही हम भूल गए हैं, लेकिन ऐसे भूले रहो, कभी ना कभी तो भगवान की याद आएगी। अगर आप इस जन्म में मुक्त नहीं होगे तो अगले जन्म में हो जाओगे, नहीं तो उसके अगले जन्म में हो जाओगे। होना तो ही बस ये है कि आप अपने लिए दुख की अवधि बढ़ा रहे हो बस। दूसरा उदाहरण आता है ब्रह्मवैवर्त पुराण में, है ना। मारीच को जानते हो? मारीच, हाँ, माता सीता, है ना, को जिसने भ्रमित किया था। तो वो जो मारीच था वो भी क्या था, ये जय विजय जो द्वारपाल था उनका सेवक था। ये वर्णन कहाँ मिलता है? ब्रह्मवैवर्त पुराण। ये जय और विजय का जो था, जय और विजय के ये द्वारपाल के सेवक थे। तो जब भगवान राम ने इनको तीर लगाया, तो उसी समय वर्णन है एक रत्न निर्मित विमान धरती पे आया, और उसका नाम था
इवन नाम भी बदलता नहीं है प्रभु जी। भगवान आत्मा को कहा बोला अविकार्य है, यानी कुछ भी चेंज नहीं होता उसका। ऐसा नहीं है कि जैसे मान लीजिए जय और विजय मुक्त हुए तो उनको कोई और सेवा मिल गई हो या कुछ और नाम दे दिया हो, नहीं। जैसे मुक्त हुए इस माया जाल से, तुरंत जाके जय और विजय बने, नाम जय विजय थे, सेवा भी वही थी। और ये जो थे इनका नाम था जीत। क्या नाम था? जीत। ये जीत जो थे वो वैकुंठ में जो ये जो जय और विजय के द्वारपाल थे उनके सेवक थे बने। वहां पर सेवा करने में कोई अहंकार नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं किसी के प्रति, कोई छोटा बड़े का भाव नहीं, बल्कि सभी लोग। द्वारपाल सोचता है मैं द्वारपाल हूँ भगवान का, जो भगवान को चावल डुला रहा है, मैं भगवान का चावल डुला, मैं भगवान के लिए कुकिंग कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए वो कर रहा हूँ, मैं भगवान के लिए संगीत गा रहा हूँ, मैं जो हूँ भगवान के लिए माला बना रहा हूँ, मैं भगवान के लिए दूध पिला रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं कि ना अपने आप को कोई नीचे भाई मैं द्वारपाल हूँ, या दूसरे लोग तो भाई द्वारपाल कहीं का, ऐसा भी नहीं। वहां तो प्रभु जी आनंद है। यहाँ IAS ऑफिसर बनने में सुख नहीं है, लेकिन वहां द्वारपाल बनने में भी सुख है। यहाँ नेतागिरी करने में सुख नहीं है, वहां नौकर बनने में भी सुख है। यहाँ पूरा साम्राज्य सिकंदर बनने में भी सुख नहीं है, भगवान के धाम में झाड़ू लगाने में भी सुख है। तो डिसीजन आप ही को लेना है बस। आप अगर ठानोगे नहीं ना तो होएगा नहीं। इसलिए भगवान ने गीता में एक जगह कहा महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति मासिता भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादि मव्ययम् सततम कीर्तयन्तो माम एतन्तस्य दृढ़वता। कि भगवान के भक्त जो होते हैं दृढ़ व्रत होते हैं। दृढ़ व्रत समझते? 16 माला तो 16 माला बस। क्या मन के सामने हारते रहते हो? ये है प्रभु जी, वो है प्रभु जी, प्रभु जी ऐसा है प्रभु जी ये है प्रभु, क्या करूं प्रभु, प्रभु प्रभु। अरे अपनी स्थिति पे दया करो, अपने ऊपर दया करो थोड़ा। अनाथ की तरह जी रहे हो संसार में और अपने आप को सुखी मानते हो। गलतफहमी है आपकी कि आपको लगता है कि सब लोग आपसे हैं। कोई किसी का नहीं है संसार में, सबको एक दिन जाना है, सबको एक दिन जाना है। तो बुद्धिमान वो है जो जाने से पहले ये फिक्स कर ले कि जाना कहाँ है। आपको पता है मृत्यु के बाद कहाँ जाओगे? पता है? पता नहीं लगाना चाहिए। मरना फिक्स है? फिक्स है ना? तो जन्म फिक्स है। कहाँ जाएंगे? नरक में तो हम जाएंगे, वो तो भक्त हैं यार। बस थोड़ी नरक जाएगा। अगर आपको ये बात पता है कि मेरे को एक दिन मरना है ही, या तो ये हमको डाउट है कि लगता है कि मैं मरूंगा नहीं। ये डाउट नहीं, कंफर्म पता है हम नहीं मरेंगे, नहीं तो काम करना चालू कर देते। जैसे मान लो आपको पता है कि आपकी 4 साल डिग्री खत्म होगी, तो निकल रही ना जाना। कंफर्म पता है 4 साल डिग्री बाद आपको कॉलेज निकाल देगा, आप पास आउट कहलाओगे। निकल जाओ यहाँ से, आउट। कंफर्म पता है ना? वैसे कंफर्म नहीं पता कि हम मरेंगे। यही हमारी समस्या है।
हम कंफर्म नहीं पता है कि हम मरेंगे। अगर पता लग जाए ना जिस दिन, जैसे आदमी जैसे 3rd ईयर में पहुंचता है ना, तो ये सोचता है 1 साल बाद मेरे को कोई नहीं पूछेगा, घर वाले भी घर से बाहर निकाल देंगे। ये कंफर्म पता है आपको ये बात, इसलिए आप मर रहे हो कि मैं करूंगा क्या यार 1 साल बाद। वैसे आपको ये पता नहीं है कि मरने के बाद, मरने का फिक्स पता नहीं है आपको। अगर पता लग जाए उसी दिन से सोचने लग जाओगे मरने के बाद क्या होगा मेरा यार, मैं कहाँ जाऊंगा, कुत्ता बिल्ली कुछ बन जाऊंगा तो क्या है जीवन है यार, गधा घोड़ा पता नहीं क्या बने, क्या जीवन है। तो मरने से पहले अपना जीवन तो फिक्स कर लूँ यार। और भगवान बोल रहे हैं यार मेरे धाम से बढ़िया कोई जगह है क्या, तू बता, तू ढूंढ ले। कह देते हैं स्वर्ग जाएगा वापस आना पड़ेगा तेरे को, नरक जाएगा तो भी तेरे को पृथ्वी पे आना पड़ेगा, पृथ्वी नहीं माना पड़ेगा। तो ये तो जान ले यार, ऐसा तो स्थिति पक्का कर ले कि मरना फिक्स है, मरने के बाद ऐसा स्थान चल जा जहां कम से कम तेरे लिए बढ़िया जिंदगी है, आनंद की जिंदगी है, दुख नहीं है, परेशानी नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, मृत्यु नहीं है, कष्ट नहीं है, विच्छेद नहीं है संबंधों में, कन्फर्मेशन है। लेकिन हमारा समस्या ये है कि हमको विश्वास ही नहीं है कि हम एक दिन मरेंगे। ये बात पूछा गया युधिष्ठिर महाराज को, यक्ष ने पूछा कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है। कोई कह सकता है, भगवान कहेंगे गीता में अभी आगे कि सबसे बड़ा आश्चर्य आत्मा है। आश्चर्य सुनता है कोई, आश्चर्य से बोलता है, फिर भी समझ नहीं पाता आत्मा क्या है। दुनिया का आश्चर्य क्या है, ये 7 अजूबे आश्चर्य नहीं है। वो बुद्धिमान कम से कम युधिष्ठिर महाराज तो इस बात को जानते हैं कि आश्चर्य क्या चीज, किसी की कोई एकदम रोड पे था करोड़पति बन गया, आश्चर्य, ये आश्चर्य नहीं है। कोई हवा में उड़ने लग गया, ये आश्चर्य नहीं है। आपको कोरोना हो गया, ये आश्चर्य नहीं है। आपकी कल डेथ हो गई, ये आश्चर्य नहीं है। क्या है आश्चर्य? आश्चर्य ये है कि दुनिया में सभी लोग दिन प्रतिदिन मरते जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं होता कि मैं भी एक दिन मरूंगा। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है। अरे आपको पता है आपके साथ क्या होगा? आप इतना कुछ इकट्ठा करने के प्रयास में लगे हो। अभी कल आपका आप सोचो, ये जो सामने जो ये दिख रहा है ना फेस इतना बड़ा, ये कल नहीं रहेगा। मान लो कल अगर डेथ हो जाए आपकी, तो आप कुछ नहीं हो, आप कोई गजेंद्र नहीं हो, आप कोई कोटा को नहीं जानते, आप कोई भारतीय नहीं हो, आप किसी के पापा नहीं हो, आप किसी की मम्मी नहीं हो, आप कोई दादा नहीं हो, दादी नहीं हो, आप इंजीनियर नहीं हो, डॉक्टर नहीं हो, कुछ नहीं हो आप मरने के बाद। तो जब कुछ नहीं हो आप, तो ये समझ कर ही समझो ना प्रभु जी, फिर भी भेड़ चाल में लगे जा रहे हैं। मैंने कुछ भक्तों को पूछा भक्ति क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे कोई कर ही नहीं रहा है। अरे तो कल लोग गू खाएंगे, तू भी गू खाएगा क्या? हाँ, तो समझिए इस बात को, पूरी गंभीरता से लीजिए कि एक दिन सबको मरना है, और मरने के बाद का जीवन फिक्स कीजिए। तो जी भगवान तो इसकी गारंटी लेते हैं, माम उपेत्ते पुनर्जन्म दुखाले अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मना संसिद्धिम परमांगता। इसमें एक महत्वपूर्ण शब्द है महात्मा। तो महान आत्मा बनो, क्षीण आत्मा क्यों बने जा रहे हो? महान आत्मा समझ पाते हैं कि अगला जीवन में भैया ये इधर नहीं आना है, इधर नहीं आना है। परेशान हो गए यार, नौकरियों के लिए परेशान है, नौकरियों के बाद में फिर दूसरी नौकरी के लिए परेशान है, फिर शादियां हो जाएंगी, उसके बाद में उनसे परेशान है, फिर सास बहू झगड़ते रहेंगे, उनमें परेशान रहूंगा, फिर बच्चे खून पिएंगे। तो क्यों नहीं समझ रहे हैं हम लोग?
मनुष्य जीवन थोड़ा सा है ना चिंतन के लिए। हम लोगों ने तो उल्लल की तरह उड़ते रहते थे, पाहू हाहू हाहू, भूत की तरह। बड़ी देर बैठो, सोचो, चिंतन करो। मनुष्य जीवन चिंतन के लिए मिला है, बताया जा रहा है, उसको सोचो। क्या सच में आप जो कर रहे हो वो सही कर रहे हो क्या प्रभु जी? तो आप, क्योंकि आपने मनुष्य जीवन पाया है, तो उत्तर आपको मिल जाएगा, आप सही नहीं कर रहे हो। और अगर आपके पास कोई और प्रोसेस हो भगवान को प्राप्त करने का, तो मुझे ही बता देना, हम दोनों मिलके करेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा हरे